So today's main topic will be resistance and Ohm's law, और हम लोग पहले डिस्कस करेंगे about resistance. We will discuss about the concept of resistance. What is the meaning of the term resistance in electricity? ऐसे resistance word का meaning है obstruction, to prevent, or we can say prevention. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. Resistance is that property of a conductor due to which it resists, or we can say obstructs the flow of charges, through it. Resistance is that property of a conductor due to which it resists or obstructs the flow of charges through it. मतलब हर कंडक्टर में एक ऐसा प्रॉपर्टी भी होता है ड्यू टू विच कंडक्टर चार्ज फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. कुछ कंडक्टर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और कुछ कंडक्टर कम ऑब्स्ट्रक्ट. जिस कंडक्टर में चार्ज फ्लो को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, दे आर सीड टू बी पुअर कंडक्टर, और जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलेगा, दे आर सीड टू बी गुड कंडक्टर. ओके, so what is resistance? If I ask you, resistance is that property of a conductor due to which it resists the flow of charges through it. तो इस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, कैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है. We know that metals का अगर बात करें, वायर्स का बात करें, metals are good conductor of electricity because of the presence of, if I ask you, free electrons. And if we apply voltage using a cell, one terminal of the conductor, one end of the conductor will be positively charged, other end of the conductor will be negatively charged because of the influence of what? Cell. When it happens, the electrons will start drifting. Electron किधर drift करना start कर देते हैं? Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन हम लोग करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं बाय कन्वेंशन? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर मैं आपको पूछता हूं ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में आया कहां से? कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में आता कहां से? किस जगह से आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स? उस कंडक्टर में किस जगह से आएगा, कहां से आएगा? कोई आइडिया? एनी आइडिया? एनीवन? इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आना पड़ेगा. किसी को नहीं समझ में आ रहा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन इस वायर में जो एटॉम्स है, मेटल एटॉम्स, उन्हीं से तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है. आई टोल्ड यू दैट मेटल एटॉम्स का एक टेंडेंसी है, the electrons which are present in the outermost shell of metal atoms, they are not strongly attracted by the nucleus. तो वो always free होना चाहता है, वही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है. और आप लोग जानते हो कि एक एटॉम से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो वो एटॉम पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं? एटॉम पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं? If I ask you. Yes sir. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हुआ है, तो उसकी वजह से इस कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी रहेगा.
इस कंडक्टर में हो सकता है कोई और भी पार्टिकल हो, अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मे बी देयर, इम्प्यूरिटीज मे बी देयर। सो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स या ये फिर इम्प्यूरिटीज, दे विल ऑब्स्ट्रक्ट ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के जो रास्ते में आ जाएगा। दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी कंडक्टर में ये ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, किसी कंडक्टर में ये ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। ओके, किसी में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, किसी में ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। इसका मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस? एक वायर में रेजिस्टेंस डेवलप होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इज द रीजन इज collision of moving electrons or drifting electrons with ions or atoms, or we can say other impurities, other particles. So this is the reason behind what? Resistance. कि एक वायर में जब चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो उसमें रेजिस्टेंस का डेवलप होने का रीजन क्या? रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है कहां से? ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, और सम अदर टाइप्स ऑफ एटॉम्स आर देयर, फिर इंप्यूरिटीज में भी देयर, अदर पार्टिकल्स में भी देयर। सो यही ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलता है। और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, SI unit of resistance is ohm, denoted by symbol omega, और it is volt by ampere। ये volt by ampere क्या कैसे हुआ वो अभी थोड़ा देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। SI unit of resistance is ohm और volt by ampere। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला है वो एक लॉ से डिराइव होता है। इसका डिराइवेशन आज करेंगे हम लोग, R equals to V by I। R equals to V by I। ओके, तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें आपने कनेक्ट किया एक सेल, अगर आपने सपोज 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इफ आई आस्क यू, एक कंडक्टर, पूरा स्पीक लाउडली, माइक के पास में बोला करो आप लोग। 1 ohm. सर 1 होगा। 1 ओम। ओके, सो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। कैसे पता चला? आपको तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, R इक्वल्स टू V अपॉन I। सो R इक्वल्स टू V अपॉन I, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, इट इज व्हाट? 1 ओम। तो इसी बेसिस पे हम लोग 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस पे डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता है? जब 1 वोल्ट अप्लाई करने से करंट 1 एम्पियर होगा किसी कंडक्टर में। यू कैन राइट define 1 ohm of resistance. Definition for 1 ohm of resistance. Definition for 1 ohm of resistance, you should write resistance of a conductor is said to be one ohm. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of electric current, if 1 ampere of electric current flows across any cross section
of the conductor across any cross section of the conductor on application of potential difference, short में यहाँ पे PD लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, on application of potential difference of 1 volt across its two ends. So हम लोगों ने ये देखा कि रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता है, रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको देना है 1 ओम का, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर ले सकते हो, देन आर विल बी 1 ओम। तो इसी बेसिस पे डिफाइन किया है, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of electric current flows across any cross section of the conductor. Okay, if 1 ampere of electric current flows across any cross section of the conductor on application of a potential difference of 1 volt across its two ends or at its two ends. So I hope you have understood. यहाँ पे हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की है। फर्स्ट वन, रेजिस्टेंस क्या होता है, then we discuss what is the reason behind, what is the cause of the resistance, और बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है 1 ohm of resistance. These 3 important points. Just note down everything from the screen. सर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में लास्ट चीज क्या है? Particles. थैंक यू सर। सर श्रीधर पूछो। सर रेजिस्टेंस एक बार समझा देंगे? सिंपल में मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। आप एक कार चला रहे हो और कार आप बहुत ट्रैफिक वाला रोड में चला रहे हो, तो आप कार स्मूथली चला पाओगे क्या? नहीं सर। नहीं ना, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन बहुत मिलेगा। हाँ सर। तो आप ये मान लो कि उस रोड में आपके लिए कार चलाना स्मूथ नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा है। वैसे ही वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो कुछ वायर में, कुछ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत स्मूथली फ्लो कर सकते हैं और कुछ वायर में इलेक्ट्रॉन को दूसरा पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रॉन का बहुत कोलिजन होता है, मतलब कोलाइड होना समझ में आते हो? हाँ सर। ठीक है, तो कोलिजन होता है, कोलिजन होने से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया। तो जिस वायर में ज्यादा कोलिजन, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिसमें कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है। अगर आपको मैं पूछता हूं, गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? फिर कम होगा। गुड। और पुअर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आपको पता है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स बोला जाता है। तो कॉपर और सिल्वर में कौन सा बेटर कंडक्टर है, पता है आपको? सिल्वर। सिल्वर। तो मैं अगर आपको पूछता हूँ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? कॉपर। गुड। तो इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी। आपके पास कॉपर का वायर है, सिल्वर का वायर है, तो कॉपर वायर का क्या प्रॉपर्टी है कि कॉपर वायर का ये प्रॉपर्टी ज्यादा है। कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, ऑल ऑफ यू? अच्छा गोल्ड हो तो अनामिका, हैव यू नोटेड डाउन? यस सर। ओके। सर अगर गोल्ड हो तो गोल्ड, वायर? हाँ गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन गोल्ड को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस। इसको वायर्स, क्या आप करंट पास करोगे, प्रैक्टिकल करोगे उससे? गोल्ड का वायर से बल्ब नहीं जलाओगे? श्रीधर, और कोई क्वेश्चन? सर मतलब गोल्ड सिल्वर पहनना रिस्क भी हो जाता है क्या? रिस्क भी हो जाता था। आप लैब में गोल्ड यूज करोगे तो रिस्क है कि नहीं? नहीं सर, पहनने का बात नहीं बोले, फिर जब पहनने का तो अलग बात है। आप ये सोचो कि आपको पता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स में, फिर भी आप घर का वायरिंग कॉपर से ही करते हो, और जो ओवरहेड वायरिंग है रोड पे वो भी वो एल्यूमिनियम का है। सिल्वर क्यों नहीं यूज होता?
expensive. है because of the expense. Okay. So we discussed what is resistance, we discussed the cause of resistance, and we discussed kya 1 ohm of resistance. Okay. Now I am moving to another point. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, ये एक कंडक्टर और ये कंडक्टर और यहां पे अप्लाई किया हम लोग वोल्टेज बाय यूज ऑफ सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट इज फ्लोइंग. Let the resistance of the conductor be R. Ohm's law shows the relation between V and I. यहाँ V है voltage or potential difference, and I is the amount of electric current. I is the amount of electric current. You can write down the statement for Ohm's law. The potential difference applied across the two ends of a metallic wire, is directly proportional to the amount of electric current flowing through the conductor. The potential difference यानी V, the potential difference applied across the two ends of a metallic wire is directly proportional to the amount of electric current flowing through the conductor, provided temperature remains constant. इसका आप मतलब समझो. ये स्टेटमेंट क्या समझाता है आपको? ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल बात समझाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या है एक सर्किट में. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं आपको बोलता हूं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका क्या मतलब समझते हो आप? A directly proportional to B, इसका क्या मतलब समझते हो आप? If I ask Mehnaz, Yes, sir. A directly proportional to B, what do you mean by this? So if the value of A increases, then the value of B will also increase. Yes, when A increases, B increases. Yes. When B increases, A increases, and they will increase proportionally. That means if you double one quantity, other will also be doubled. Yes. एक को आप डबल करोगे तो दूसरा भी डबल हो जाएगा. तो Yes. ओम्स लॉ हम लोग को क्या समझाता है? दैट V और I का रिलेशन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मतलब आपको किसी सर्किट से करंट को डबल करना है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन डबल वोल्टेज. The more is the voltage, the more is the current. ये रूल है. यही ओम्स लॉ समझाता है हम लोगों को. और ये तो आपको बचपन से ही पता होगा, आपने देखा होगा घर में जैसे ही कभी कभी वोल्टेज अप हो जाता है तो लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा हो जाता है, फैन का स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है. और बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर बढ़ जाए, दैट इज रिस्की ऑल्सो.
क्योंकि बहुत ज्यादा करंट अगर वायर से फ्लो होने लग जाएगा तो हीट जनरेट होगा, एंड बिकॉज ऑफ द हीट द वायर्स में कैच फायर. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन. तो हम लोग यहां मान लेते हैं लेट V be the potential difference, V be the potential difference, and I be the electric current. I be the electric current. V को पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं और I को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मान रहे हैं. ठीक है, सो ओम्स लॉ से can we write according to the statement V is directly proportional to I? Can we write this? Yes, sir. Yes, Okay. sir. सो आपको तो पता ही होगा मैथ से, मैथमेटिक्स में, कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B को अगर हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं A इक्वल्स टू, तो क्या करना चाहिए? एक कांस्टेंट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लेते हैं हम लोग. तो मैथ्स में ज्यादातर क्या लेते हैं? K. सो A इक्वल्स टू K, B, K is a constant, so V directly proportional to I, and V equals to constant into I, and this constant is nothing but resistance. Okay, R is constant and is the resistance of the conductor. Is the resistance of the conductor. R is constant and R is the resistance of the conductor. So ये हम लोग को V equals to RI रिलेशन मिला, और इससे हम लोग लिख सकते हैं R equals to V upon I. R equals to V upon I लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. So we derived one formula. हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेरिवेशन किया भी, कौन सा लॉ यूज करके? ओम्स लॉ. और ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप दिमाग में सेट रखो. द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये जो ओम्स लॉ वो वैलिड कब होता है? अगर आप जिस सर्किट से करंट फ्लो करवा रहे हो उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, वैसे नॉर्मली अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज ही होना है, वो इंक्रीज होगा, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा? इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग? फॉर्मूला डेरिवेशन यस सर. सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. मेरा नहीं हुआ. हाँ सर. ओके, जस्ट नोट इट डाउन और बता दो आप. I can move to another topic. अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है. कौन सा फॉर्मूला था वो? V equals I. V equals to IR और R equals to V by I. अब अगर आपको इस डेफिनेशन से, सॉरी, इस फॉर्मूला से डेफिनेशन लिखना हो रेजिस्टेंस का, वो भी पॉसिबल है. रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. लेकिन आप चाहो तो रेजिस्टेंस को एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हो. यहां देखना, हम लोग जानते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. हम लोग जानते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो इसी बेसिस पे मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करूंगा. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर the resistance of a conductor is defined as the ratio between
the potential difference applied, ratio between the potential difference applied across the two ends of the conductor क्या है? रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द, या फिर यहां लिख सकते हैं हम लोग, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and the amount of electric current flowing through the conductor. Amount of electric current flowing through the conductor. स्टेटमेंट आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन मैं तो ये पोर्शन देख लेता हूं. R is V by I. V कहां अप्लाई करते हैं? Across the two ends of the conductor. और I कहां से फ्लो होता है? Through the conductor. इसी को एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना सकते हैं हम लोग. So you can use this definition also. आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये ज्यादा सेफ है. ओके, रेजिस्टेंसेस दोनों को मिला दो, मैं तो बताऊंगा. रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन V and I. हैव यू अंडरस्टूड? समझ में सबको? इफ यू हैव डाउट यू शुड हैव आस्क्ड बिटवीन. ओके, जब मैं टॉपिक समझाता हूं, जहां प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम वहीं पूछो और उसका वहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा. एक बार फिर से बताओ. ओके श्रीदत्त, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप लोग माइक के सामने बोला करो. Have you noted down everything, all of you? हाँ सर, नोट कर ली सर. Yes, फिर से बता दीजिए. Yes, Okay. sir. No, So- sir. ओके, जल्दी ईशान, जल्दी कंप्लीट करो. डन? सर बताएंगे सर एक बार फिर से. क्या चीज हो? श्रीदत्त ने कुछ पूछा था कि आवाज नहीं आ रहा था, क्या पूछा आपने? सर यही एक बार फिर से रिकैप दे देंगे. ओके, मतलब यहाँ हम लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या किया, एक फॉर्मूला प्रूफ किया कि नहीं? क्या हाँ, सर. फॉर्मूला? R इक्वल्स टू V बाई I. तो यहाँ जो लिखा है उसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस रेशियो होता है. रेशियो दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस रेशियो है कि नहीं, किस किस के बीच में? श्रीदत्त, सर V और I. V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. I का मतलब क्या होता है? सर I का सर ऐसे कैसे होगा? I इज इलेक्ट्रिक करंट, हाँ V इज सर. पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया वो R इज द रेशियो बिटवीन V बाई I. पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट का रेशियो होता है, वही बात यहाँ स्टेटमेंट में लिखा गया है. आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. इधर मुझे एक वायर का रेजिस्टेंस पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो सेल में यूज कर रहा हूं उसका वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहा है. वोल्टेज सपोज 6 वोल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, कितना? 2 एम्पियर. तो आपको मैं अगर पूछता हूं ये जो वायर मैंने कनेक्ट किया इसका रेजिस्टेंस कितना है, श्रीदत्त आप बता पाओगे? सर बोल सर 8. स्पीक लाउडली. सर 8 है क्या? कितना? सर 3. हाँ, कैसे आया 3? सर 6 और 2 को डिवाइड कर दो. हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या किया आपने? करंट. हाँ सर. पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6 वोल्ट हाँ सर. बाय 2 एम्पियर. अब 6 वोल्ट बाय 2 एम्पियर यानी 3 आएगा. 3 क्या लिखोगे? 3 रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट लिखना पड़ेगा. यूनिट ओम ओम. ओम. ओम सुबह सुबह ओम ओम करेंगे तो अच्छा भी रहेगा. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ सर, समझ में आ गया सर. सबको समझ में आ गया कि नहीं? श्रीदत्त को तो आ गया, बाकी लोग तो आ गया.
हाँ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। अब क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको जो चीज समझाऊंगा उसमें सब कुछ लिखने का आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करना, सभी चीज का स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट लेके रख लेना एक एक पॉइंट का। आप चाहो तो डेफिनेशन नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन आज के लिए अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं उसमें कुछ इमेजेस भी होगा और इमेजेस देख के ही चीज ठीक से समझ में आएगा। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज रेजिस्टेंस, हम लोगों ने डिस्कशन किया ओम्स लॉ, हम लोगों ने ओम्स लॉ से फॉर्मूला डिराइव किया, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस किसे बोला जाता है, और रेजिस्टेंस का एक और डेफिनेशन ओम्स लॉ से भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी नेक्स्ट पार्ट आप थोड़ा फोकस रखना, इजी है, आपको तो देख देख के समझना है सिर्फ। ओके, नाउ द स्क्रीन इज लोडेड, कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट टर्म इज Yes, देयर। sir. Yes, sir. तो अभी हम लोग ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, और ये जो डायग्राम के साथ आपको समझना है सब कुछ। तो फर्स्ट टर्म हियर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which consist of components like electric wires, cell or battery, resistors, switches and other elements। मतलब आप अगर एक ऐसा पाथ या सिस्टम क्रिएट करते हो जिससे आप करंट फ्लो करवा सकते हो। आप तो करंट आराम से फ्लो करवा सकते हो। करंट फ्लो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए, वायर चाहिए, स्विच चाहिए। सिर्फ सेल और वायर से भी करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन आप अगर और भी कंपोनेंट्स यूज करते हो फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उस पूरा पाथ को जिसमें अलग अलग कंपोनेंट होगा उस पाथ को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हैव यू अंडरस्टूड? आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है कि नहीं ये बताओ? हाँ सर। Yes, sir. आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है, बिकॉज इन एट योर होम ऑल्सो मेनी डिवाइसेज आर देयर। उसमें वायर, उन वायर से कनेक्टेड है, करंट फ्लो होता है। इसका मतलब आपके घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसको बोला जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला जाता है उसको? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप में से कोई बताएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज होता है? एनीवन? Anyone? I'm not getting your voice. Anyone? सर 440। 440 नहीं, घर में 220। ओके, घर में 220। सो इलेक्ट्रिक सर्किट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ये 220 से थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, बट एवरेज में 220। सो वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलता हूं तो आपके दिमाग में तो ये आता है, ऐसा कुछ आता है, वो डायग्राम होता है, वो सर्किट नहीं, वो सर्किट डायग्राम। So what is electric circuit diagram? The drawing which shows the way in which electric devices are connected। ऐसा ड्राइंग जो आपको ये समझाएगा डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। एक सर्किट में बहुत डिवाइसेस होता है, वायर होता है, सेल होता है, वो सबका कनेक्शन का ड्राइंग को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलेंगे। और ड्राइंग करने के लिए कुछ प्रॉपर सिंबल आपको यूज करना होता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। सेल के लिए जैसे ये सिंबल है, अगर मैं आपको पूछूं कि ये सिंबल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या समझाता है, इफ आई आस्क यू ये सिंबल का क्या मीनिंग है? एनीवन? श्रीदत्त, स्पीक लाउड। Sir, open circuit. नहीं, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसका मतलब है क्या? ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कि ये किस चीज का सिंबल है सर्किट में? डू यू हैव एनी आइडिया? बल्ब। बल्ब या लैंप? ओके, दोनों के लिए, आइदर बल्ब और लैंप दोनों के लिए यूज किया जाता है ये। सो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज द ड्राइंग व्हिच शोज द वे इन व्हिच इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। हैव यू अंडरस्टूड?
तो दो टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब जैसे हम लोगों ने एमीटर का बात किया था, हम लोगों ने वोल्ट मीटर का बात किया था, वैसे ही एक और मीटर जो बहुत यूज होता है लैब में, इट इज गैल्वेनोमीटर। सर हाँ सर एक बार पीछे करिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका लिया नहीं। ओके, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वन, गैल्वेनोमीटर। आपको जो मटेरियल या बुक में ऐसा इमेजेस नहीं मिलेगा साथ में, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला था, पढ़ते वक्त प्रॉब्लम कम होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हम लोगों को पता है एमीटर का क्या काम है। एमीटर इज यूज फॉर, हम लोगों को पता है एमीटर का क्या काम है। एमीटर का क्या काम, अगर पूछूं मैं महनाज, इफ आई आस्क यू? So it is used to measure the amount of electric current flowing through a It is conductor. used to measure the amount of electric current. Now, Shivankar Das, if I ask you, what is the use of voltmeter? So to measure the potential difference or voltage across the two ends of a conductor. To measure potential difference or voltage. To measure potential difference or voltage. अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर is a device which is used for detecting and indicating the flow of electric current in an electric circuit. एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस बेस्ट है गैल्वेनोमीटर। लेकिन मेजरमेंट करना है करंट का, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में डिवाइस कौन सा है? कौन सा डिवाइस? हाँ, मेजरमेंट के लिए एमीटर। अब आपको दो टर्म बहुत कॉमनली मिलते हैं इस चैप्टर में, कब आप ओपन सर्किट बोलते हो, कब आप क्लोज्ड सर्किट बोलते हो। आप देखना इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे एक गलती भी है और वो गलती आपको ढूंढ के बताना भी है। सो व्हाट इज अ क्लोज सर्किट? अ क्लोज सर्किट इज वन इन विच द की इज क्लोज्ड। क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें की ऐसा सिंबल से की को रिप्रेजेंट किया जाता है, और की के बीच में यहाँ पे एक डॉट अगर दे दे, इसका मतलब की इज क्लोज्ड एंड करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली। तो क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें की क्लोज होता है और उसमें क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें की ओपन होता है और उसमें करंट फ्लो होगा क्या? ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। तो क्या गलती दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में? डॉट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो दिखा रहा है। हाँ, गलती क्या है कि ओपन सर्किट में भी आपको ये एरो दिखाया जा रहा है, तो ये रॉन्ग है, करंट फ्लो तो नहीं होगा। ओके, ये ड्राइंग करते वक्त अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ज्यादा प्रॉपर याद रहेगा। क्लोज सर्किट मींस करंट इज फ्लोइंग, ओपन सर्किट करंट इज नॉट फ्लोइंग। क्लोज सर्किट में की इज क्लोज्ड, ओपन सर्किट में की इज नॉट क्लोज्ड। Have you taken the screenshot? यस सर। यस सर। So, अब ये सिंबल देखो आप, ये सिंबल सेल को रिप्रेजेंट करता है। एक सेल में एनर्जी कन्वर्शन कैसा होता है? इफ आई आस्क यू, एक सेल में एनर्जी कन्वर्शन कैसा होता है? Chemical to electrical. Chemical into electrical. गुड, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, और ये सिंबल पे ध्यान देना जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते वक्त यूज करना होगा। ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर सेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये है सिंबल फॉर बैटरी। यहाँ पे जो सिंबल है वो बैटरी का सिंबल है। ये जो बैटरी है उसमें कितना सेल्स आप बता पाओगे? वो सेल कितना पूरब? 2 सेल्स। ये बैटरी में 2 सेल्स है। एग्जाम में कभी ऐसा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने देगा, वहां बोला जाएगा बैटरी ऑफ 4 सेल्स, तो आपको कितना पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा 4 सेल्स के लिए? 8। 2 पैरेलल लाइन, एक लॉन्गर एक थोड़ा शॉर्टर, रिप्रेजेंट 1 सेल। लॉन्गर लाइन कौन सा साइड को समझाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लग की। प्लग की किस लिए काम आता है? प्लग की स्विच का जैसा ही काम करता है। प्लग की ओपन और क्लोज्ड, ओपन मतलब ऐसा की यूज होता है, इनको प्लग की बोला जाता है।
ओपन का मतलब ये बीच में जो कनेक्टिंग स्क्रू है उसको हटा दिया गया, और क्लोज का मतलब उस कनेक्टिंग स्क्रू को लगा दिया गया। सो प्लग की ओपन होने का मतलब ये डॉट बीच में नहीं होगा सिंबल में, और क्लोज्ड होने का मतलब ये डॉट बीच में होगा। डॉट होने का मतलब ऑन है, डॉट नहीं है मतलब ऑफ है। ओके, सो प्लग की ओपन होने से करंट फ्लो होगा कि नहीं? प्लग की ओपन होने से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं सर। और प्लग की क्लोज्ड होने से करंट फ्लो होगा? हाँ होगा सर। सर ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या? तो सर ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। अब स्विच का सिंबल ये होता है, अब ये सब ध्यान रखना होगा आपको। वहां की का सिंबल, ये स्विच का सिंबल। ओके, स्विच ओपन होने का मतलब कनेक्शन नहीं है, स्विच क्लोज्ड होने का मतलब कनेक्टेड है। तो कौन सा केस में करंट फ्लो होगा, ओपन वाला केस में या क्लोज्ड वाला केस में? क्लोज क्लोज। क्लोज्ड वाला केस में। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो तो क्या होगा, ये इमेजेस रह जाएगा आपके पास। मूविंग टू अनदर वन, ये वायर जॉइंट का सिंबल, सिंबल फॉर वायर जॉइंट, दिस वन। एक्चुअल में वायर जॉइंट ऐसा होता है, ये सिंबलाइज ऐसे किया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, ये है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। वायर, सर एक बार स्लाइड को पीछे कीजिए ना। ओके, हाँ सर, ठीक है। ओके, देन wires crossing without joining, wires crossing without joining। ओके, मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, राइट साइड वाला सिंबल देखो आप। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। इसका भी काम आता है सर? क्या चीज? सर इसका क्या काम आता है सर? मतलब आपको सर्किट, आप एक सर्किट बना रहे हो इलेक्ट्रिक वायर ये सब यूज करके, बहुत जगह आपको एक वायर को दूसरा के ऊपर से ले जाना पड़ेगा सपोज, तो वो समझाने के लिए डायग्राम से समझाना पड़ेगा आपको, सर्किट डायग्राम में। तो आप डायग्राम में ऐसा सिंबल अगर ड्रॉ कर देते हो तो जो एक्सपर्ट है वो समझ जाएगा कि आपने वायर ज्वाइन नहीं किया। नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आप बोलोगे सर मैंने एक वायर से के ऊपर दूसरा वायर पास किया है, तो ऐसे सीधा लाइन तो समझाएगा ज्वाइन हो गया, लेकिन आप सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करके आप अगर इस तरह से ड्रॉ करोगे, यहां तक ले आए आपने फिर ऐसे ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? एक के ऊपर से एक चला गया। हाँ, तो यहाँ ज्वाइन नहीं हुआ। आया समझ में? हाँ सर। नाउ इलेक्ट्रिक लैंप या इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको क्लास 10 लेवल में यही यूज करना है, क्लास 10 लेवल में। और ये बहुत कम यूज होता है हायर क्लासेस में, लेकिन इसको यूज किया जाता है। आपको ये वाला फर्स्ट वाला सिंबल यूज करना है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप का सिंबल। नाउ दिस वन इज द सिंबल फॉर रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, मैं यहाँ एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं। अ रजिस्टर, यू कैन नोट इट डाउन, अ रजिस्टर इज अ कंडक्टर with a specific value of resistance। A resistance is a conductor with a specific value of resistance। एक ऐसा कंडक्टर जिसमें फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो मार्केट में अवेलेबल भी होता है, ऐसा मिलता है। आपको अगर कोई सर्किट बनाना हो, आपने देखा होगा कभी किसी डिवाइस के अंदर सर्किट देखा आपने, कोई कंप्यूटर का देखा है सर। सीपीयू के अंदर, या फिर कोई टॉय कार के अंदर, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अगर आपने सर्किट देखा होगा तो ऐसा बहुत कंपोनेंट आपको दिखाई देगा। इनको बोला जाता है रजिस्टर्स। क्या बोला जाता है? रजिस्टर। और रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस यूज करके हम लोग करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। हमको एक किसी सर्किट में किसी जगह पे कम करंट चाहिए तो हम वहां रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, है कि नहीं? रेजिस्टेंस अगर उस एरिया में हम बढ़ा देगा, उस रीजन में बढ़ा देगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगा। सो आप जब एक सर्किट बनाते हो उसमें इतना कंपोनेंट्स यूज करते हो, तो किसी कंपोनेंट को ज्यादा करंट चाहिए, किसी कंपोनेंट को कम करंट चाहिए।
ठीक है, तो ऐसा सप्लाई करना पॉसिबल होता है बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए हम लोग को रेजिस्टर यूज कर सकते हैं. रेजिस्टर प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सो मूविंग टू नेक्स्ट वन. रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज अ कंडक्टर. रजिस्टर कंडक्टर ही होता है, ये कंडक्टिंग वायर से ही बना हुआ है, लेकिन इसको ऐसा डिजाइन किया गया कि ये फिक्स रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा. मार्केट में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 20 ओम अलग अलग फिक्स रजिस्टर मिलता है, जिसको यूज कर सकते हो आप सर्किट बनाने के लिए. अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. वेरिएबल रेजिस्टेंस, आप किसी सर्किट में आप चाहते हो कि फिक्स रजिस्टर, तो क्या होगा, एक एक करके आपको बार बार बदलना होगा. आपने 1 ओम लगाया, रिजल्ट नहीं आया, फिर आपने 2 ओम अलग से दूसरा वायर लगाना होगा, फिर तीसरा. लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको बार बार बदलना नहीं होगा. आप सिर्फ इस जॉकी को, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे, इस जॉकी को राइट या लेफ्ट में मूव करके आप सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो. आप इसको जिस सर्किट में लगाओगे वहां पे आपको रेजिस्टेंस अगर चेंज करना है तो इस जॉकी को स्लाइड करने से यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस. और अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर. यस सर. करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होने से वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं? हाँ sir. हाँ सर. क्योंकि आप तो जानते हो R इक्वल्स टू V अपॉन I. Yes. R इक्वल्स टू, R तो ऑलवेज सेम रहेगा. आप अगर वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट को डबल होना पड़ेगा कि नहीं? आप अगर वोल्टेज डबल करोगे तो करंट डबल होना पड़ेगा, इस और रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो हम क्या चाहता है कि हम सर्किट में करंट बढ़ाना चाहता है तो हम रेजिस्टेंस को कम कर सकता है. ठीक है, हम रेजिस्टेंस बदल करके भी करंट का अमाउंट को चेंज कर सकता है. तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट भी यूज कर सकते हैं. ओके, और सिंबल जो है रियोस्टेट का क्लास 10 में ये सिंबल ज्यादा यूज होता है. ओके, हायर क्लास में तो थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन रियोस्टेट का ये सिंबल यूज करना है. ऐसा आप, ये जिगजैग लाइन और ये ऊपर से एरो, ये ऊपर वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? ये नीचे का जिगजैग लाइन इस कॉइल को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऊपर वाला एरो इस जॉकी को रिप्रेजेंट करता है. आप अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको कि कैसा कंपैरिजन है. फिर आपने यहाँ पे एक और डायग्राम मैंने दिया, वो एक्स्ट्रा है ये वाला. ये इसको वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर बोला जाता है. आप जो घर में फैन यूज करते हो, फैन में एक रेगुलेटर होता है कि नहीं, जो फैन का स्पीड को ज्यादा या कम कर सकता है. Yes. हाँ सर. ओके, वो कैसे करता है? फैन का स्पीड बढ़ेगा कब? जब उसमें करंट ज्यादा होगा या कम? ज्यादा. ज्यादा. तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है. ये रेगुलेट कैसे करेगा? या तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा या रेजिस्टेंस कम करेगा. आए समझ में? या फिर ये वोल्टेज बढ़ाएगा या वोल्टेज कम करेगा. इसीलिए इसका नाम पोटेंशियोमीटर रखा है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है सर्किट में. बस इतना याद रखो, और इसका सिंबल याद रखो, और इसका डायग्राम जो पिक्चर मैंने दिखाया हो कैसा होता है एक्चुअल में डिवाइस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो ये डिवाइस तो आपका जाना पहचाना है. क्या नाम है इसका? Ammeter एमीटर. क्यों यूज करते हैं हम लोग? to measure the electric current of. और टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. एंड दिस इज द सिंबल ए एंड सर्कल. ये सिंबल है किसके लिए? एमीटर के लिए. और राइट साइड में आप देख सकते हो एमीटर का इमेज दिया हुआ है, और उसमें कैपिटल ए लिखा हुआ है. तो आप समझ जाना ये करंट मेजरमेंट. ए क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल ए यहाँ पे. एनीवन? यहाँ पे कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट मेजरमेंट. कैपिटल ए क्यों बताएगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? Sir, एनीवन ऑफ यू? क्या हुआ, दिमाग यूज नहीं कर पा रहे आप लोग? कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटिंग एम्पियर. ये जो एमीटर है उसमें जो स्केल दिया हुआ, स्केल के वहां पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एम्पियर को. ये कौन सा डिवाइस? Voltmeter. वोल्टमीटर. वोल्टमीटर क्या मेजर करता है?
Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट। लेकिन आप एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर में एक चीज का डिफरेंस आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है वो नॉर्मली कहाँ पे होता है, मिडिल में। इसका जीरो मिडिल में है, देखो आप, ये करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ये दोनों तरफ, इसका पॉइंटर दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। दिस इज गैल्वेनोमीटर। फिर ये महान साइंटिस्ट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया? Ampere. कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? यूनिट नहीं पूछा मैंने। Electric current. इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Ampere. एम्पियर। और ये एम्पियर जो वर्ड यूज किया गया है, इनका सरनेम है एंड्रे मैरी एम्पियर। फिर एलेसेंड्रो वोल्टा, क्या लगता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है? Volt. नहीं, फिजिकल क्वांटिटी वोल्ट नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी Potential है difference. वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका एसआई यूनिट इनका रेस्पेक्ट में रखा गया है। ओके, वोल्टा का रेस्पेक्ट में वोल्ट, एलेसेंड्रो वोल्टा। देन ये है जॉर्ज साइमन ओम। इनसे रिलेटेड क्या डिस्कशन किया था हम लोगों ने आज? Resistance. हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कौन सा दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन शो करता है? Potential difference. Potential current. पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके, सो आज का क्लास का जो डिस्कशन था, इतना ही टारगेट था क्लास का। और आपको अभी अटेंडेंस मार्क करना है और आपको रेडी होना है फॉर मेंटी क्विज।